दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। माफी मांगे राहुल गांधी, ये कहकर इलेक्शन कमीशन ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी है। जी हां, पत्रकार के सवाल सुनकर ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ नहीं पाए, भाग खड़े हो गए। राहुल गांधी माफी मांगे, ज्ञानेश कुमार की इस मांग पर वरिष्ठ पत्रकार, खोजी पत्रकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने सभी गोदी पत्रकारों के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार की बैंड बजा के रख दी। ऐसे सवाल पूछे कि ज्ञानेश कुमार की बोलती बंद हो गई। जहां आज सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, मतलब 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव आयोग को बिहार चुनाव में काटे गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करने होंगे, साथ में कारण भी बताना होगा कि उनके नाम क्यों काटे गए। उसके बदले चुनाव आयोग ने संडे के दिन, छुट्टी के दिन, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी। चुनाव आयोग ने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राहुल गांधी पर निशाना साधा, जिसके बाद सवाल ये पूछा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, या फिर भाजपा के नेता है। जी हां, उन्होंने ये कहा कि 7 दिनों में या तो राहुल गांधी को नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि 7 दिनों में या तो हलफनामा दो, एफिडेविट दो, या फिर माफी मांगे। जिसके बाद अंतिम में जब पत्रकारों से सवाल लिए जा रहे थे, तब एक खोजी पत्रकार, सरकार के नाक में दम करने वाले पत्रकार परांजय घोटकरता ने 3 ऐसे सवाल पूछे कि चुनाव आयुक्तों की, मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की बोलती उन्होंने बंद करा दी, उन्हें धूल चटा दिया। वो भी वीडियो क्लिप मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले बता दूं कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसी करते हुए राहुल गांधी पर किस तरह से निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने संडे के दिन यानी रविवार को, आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा टाइम वोट चोरी पर नेता विपक्ष राहुल गांधी को कोसने का काम किया। राहुल गांधी के पूछे गए सवालों का जवाब देने का उन्होंने प्रयास कम और राहुल गांधी पर वार करते हुए वो नजर आए। जिसके बाद लोग ये कहने लगे कि राहुल गांधी पर इस तरीके से बात करना, इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सिर्फ और सिर्फ राहुल के सवालों का जवाब देने के लिए, या राहुल गांधी को कथित तौर पर आप कह सकते हैं कि बदनाम करने के लिए। मतलब जबकि इलेक्शन कमिश्नर का कहना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। अब ऐसे में ये चीज दिखाता है कि कितना ज्यादा मोदी, शाह, राहुल गांधी चुनाव आयोग के मुद्दे पर, SIR के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर डरे हुए हैं गुजरात लॉबी। राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना तो दूर की बात, राहुल गांधी पर वार पलटवार करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त नजर आए, जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, या फिर भाजपा के प्रवक्ता हैं। लेकिन राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने ये धमकी दी कि या तो 7 दिनों में हलफनामा दो, एफिडेविट दो, या फिर देश के मतदाताओं से माफी मांगो, क्योंकि वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल करना गलत है। ज्ञानेश कुमार के शब्द कोट अनकोट क्या थे कि या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन किसे धमकाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता है तो इसका मतलब कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है। ज्ञानेश कुमार ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि रविवार 17 अगस्त को जब बिहार से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो रही है, तो चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में रविवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी। जाहिर सी बात है भाई, जवाब कैसे देंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, जो भीड़ उमड़ी है, हमने देखा सासाराम में, उसे देखते हुए पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गया है मोदी शाह के भीतर। मोदी शाह की नींदें हराम हो गई है कि अब क्या करें,
आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संविधान को हाथ में लेते हुए संविधान बीजेपी सरकार बदलना चाहती है। सिर्फ इतना कहना बीजेपी को 303 से 240 पर ला दिया है। अब वोट चोरी, चुनाव आयोग के डेटा से ही राहुल गांधी ने एक तरीके से इस मुद्दे को सामने रखा और वोट चोरी का मामला कहीं पर भी बीजेपी को छोड़ने वाला नहीं है। मतलब बीजेपी कहीं का बचेगी नहीं। अब ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, एसआईआर की कवायद इतनी जल्दी क्यों की जा रही है, इसे लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट चुनाव से पहले दुरुस्त होनी चाहिए या फिर बाद में। क्या हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट दुरुस्त होती है क्या? या आप खेल कर जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, इस बार पता चल गया है तो आप कुछ और पैतरेबाजी अपना रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि लोग सवाल उठाने लगे। आपके स्क्रीन पर देखिए ये ट्वीट है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे थे या बीजेपी के कोई नेता कर रहे थे। आप जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर आपको भी लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि संबित पात्रा राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सुनिए हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? दोस्तों चुनाव आयोग ने, मैंने इसीलिए कहा कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर वो तो चल ही रहा था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरह की बातें जब मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे थे तो परांजय गुहो ठाकुरता, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, खोजी पत्रकार है, उन्होंने सवाल किया जो गोदी मीडिया के लोग नहीं कर पाते हैं। उन्होंने सवाल क्या किया पहले आप सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाढ़ चल रहे बिहार में, बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे क्यों? 279। चुनाव आयोग से वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहो ठाकुरता ने यह सवाल किया कि इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों लाई जा रही है। दूसरा सवाल यह किया कि 65 लाख लोगों के नाम क्यों नहीं दिए गए, सार्वजनिक नहीं क्यों किया गया। तीसरा कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर कहां से आ गए। दोस्तों इसके बाद चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद चुनाव आयोग ने उनके एक भी सवाल का जवाब देना तो दूर की बात, उन पर कोई टिप्पणी करना तो दूर की बात, सीधा दूसरे पत्रकार के पास मुख्य चुनाव आयुक्त चले जाते हैं, यानी दूसरा सवाल लेते, जो गोदी पत्रकार उनके मनपसंद सवाल पूछ रहे थे जिसका जवाब वो पहले से तैयार करके आए थे। अब ऐसे आउट ऑफ द सिलेबस सवाल पूछा जाएगा तो जवाब तो नहीं दे पाएंगे ना।
तो दोस्तों मजे की बात देखिए कि राहुल गांधी माफी मांगे, ये बात मुख्य चुनाव आयुक्त करने के लिए, कहने के लिए, धमकाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां वो खुद ही गलती कर बैठते हैं। और अब सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे थे या भाजपा प्रवक्ता कर रहे थे। ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़ करके जाती हूँ, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।